हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एस्पायरेंट्स कनेक्शन में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं टेस्ट संख्या प्रैक्टिस टेस्ट संख्या 5 को। ठीक है, 5 को आज करेंगे। इससे पहले हमने आपको 4 प्रैक्टिस सेट करवा चुका है। ठीक है, आप जाइए हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप उसको भी देख करके अपने आप को जाँच करिए। ठीक है, तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जाइए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और लोगों में शेयर करिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में दोस्तों शेयर करिएगा। ठीक है, और यदि हमारे इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे मैं रेगुलर 7 बजे तक, ठीक है, 7 बजे तक क्या करता हूँ, क्यूज़ देता रहता हूँ। ठीक है, तो आप जुड़ जाइए ताकि आप लोग का और भी जो है आपकी प्रिपरेशन में कुछ और ज़्यादा सहायता मिल सके। ठीक है, वहाँ जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वहाँ पे मैं अपना शेयर करता रहता हूँ। ठीक, तो चलिए आज का सेशन शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, बादामी की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो बादामी की जो गुफा है वो आपका स्थित है कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में दोस्तों जो वर्तमान समय में कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में स्थित वातापी, क्या था, वातापी बोलते थे या बादामी बोलते थे, ये चालुक्य वंश की क्या होती थी, राजधानी होती थी। ठीक है दोस्तों, पहले क्या थे, ये जो चालुक्य शासक क्या थे, वैष्णव धर्म से संबंध रखते थे। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, बादामी गुफाओं में क्या हुआ था, मंदिरों और मूर्तियों का जो निर्माण उन्होंने किया था वो क्या था, पाषाण शिल्प कला के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध माना था। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में कहाँ हुई थी? तो दोस्तों यह हुई थी आपकी पेरिस में। ठीक है, पेरिस में दोस्तों इनकी जो प्रदर्शनी हुई थी वो हुई थी पेरिस के गैलरी पिगॉल में। ठीक है, कब हुई थी तो पूछे तो 1930 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ उनकी प्रथम प्रदर्शनी हुई थी। दोस्तों ये चित्रकारी लगभग 68 वर्ष की आयु से प्रारंभ करे थे। ठीक है, बहुत लेट इन्होंने चित्रकारी करना प्रारंभ किया था। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है दोस्तों, एलोरा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों तो एलोरा दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं तो ये कहाँ है, आपका महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो यह महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ दोस्तों जो पाश्चात्य और मूर्ति कला के लिए ये क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों इनकी जो गुफाएं हैं ये तीनों धर्म से संबंध रखती हैं, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म। सबसे ज़्यादा जो गुफाएं पाई गई हैं दोस्तों यहाँ हिंदू धर्म से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, और जिसके कारण दोस्तों एलोरा की गुफा को क्या कहा जाता है, तीनों धर्मों का संगम कहा गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, शीतलवासन की जो गुफाएं हैं किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों शीतलवासन की जो गुफाएं हैं वह स्थित है आपके कृष्णा नदी के। ठीक है, कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए चलते हैं दोस्तों जो शीतलवासन है तो ये कहाँ पे है आपका, यह है तमिलनाडु राज्य के तंजौर जिले में। ठीक है, याद रखे रहिए। एलोरा का प्रमुख मंदिर कौन सा है दोस्तों? एलोरा का प्रमुख मंदिर, तो एलोरा का जो प्रमुख मंदिर है दोस्तों जिसके लिए फेमस है ये, तो कौन सा है, कैलाश मंदिर। ठीक है, तो कौन सा है, कैलाश मंदिर। दोस्तों कैलाश मंदिर जो है ये आपका गुफा संख्या किस में है, गुफा संख्या आपका ये 16 में है। ठीक है, गुफा संख्या 16 में है। ठीक है, तो और दोस्तों कैलाशनाथ मंदिर का जो निर्माण करवाया था किन्होंने करवाया था, तो करवाया था राष्ट्रकूटों ने। ठीक, राष्ट्रकूटों ने। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा, बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा है? दोस्तों बाघ गुफा में कुल कितने गुफाएं मिली हैं, तो 9 गुफाएं मिली हैं।
जिनमें से जो 4 या 5 गुफाओं में ही चित्र उपलब्ध हैं, ठीक है। और इसी गुफाओं में दोस्तों जो चौथी गुफा है वो किससे संबंधित है, तो वो रंग महल, चौथी गुफा को क्या कहते हैं, रंग महल कहते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देख लेते हैं। सिंगिरिया गुफा के चित्र किसकी चित्रकारी के लिए से मिलते जुलते हैं दोस्तों। हमने जितने भी गुफाएं हैं उसको सुपर फास्ट रिवीजन में हमने उसको पढ़ा दिया है। यदि आपको देखना है, यदि आप देखना चाहते हैं तो आप जाके हमारे यूट्यूब के जो डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे हमने उसका लिंक दिया है, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। एक प्लेलिस्ट है वहाँ पे, ठीक है। तो जाइए अभी जाके देख लीजिए ताकि ये सब प्रश्न आपसे आसानी से हो सके, ठीक है। तो सिंगिरिया गुफा के चित्र किसकी चित्रकारी से मिलते जुलते हैं दोस्तों, तो सिंगिरिया की जो गुफा है वो मिलते जुलते हैं आपके अजंता की गुफाओं से, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा दोस्तों, सिंगिरिया की गुफा कहाँ है, तो सिंगिरिया की जो गुफा है दोस्तों श्रीलंका में पाया था, ठीक है, श्रीलंका में पाया गया, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बाघ में कुल कितनी गुफाएं दोस्तों, बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं दोस्तों, बाघ में कुल 9 गुफाएं हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कुल 9 गुफाएं हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ है, तो दोस्तों अजंता का जो श्रेष्ठ कार्य हुआ है वो आपका हुआ है वाकाटक जो शासक थे उनके कार्यकाल में ये हुआ, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अजंता की जो गुफाओं में कुल 30 गुफाओं का निर्माण किया गया है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। इनमें से दोस्तों 5 क्या है, चैत्य गुफाएं हैं, ठीक है। 5 का दोस्तों 6 जो है आपके चैत्य गुफाएं हैं और बाकी जो बच रहा है 24 वो बिहार गुफाएं हैं, ठीक है। यहाँ पर जो अधिकांश जो इन गुफाओं का निर्माण हुआ है दोस्तों वह वाकाटक राजाओं द्वारा करवाया गया है, ठीक है दोस्तों। अजंता के जो चित्र लगभग 800 वर्षों तक बनते रहे हैं, इसी कारण इसमें शैलियों की विविधता देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अजंता का सर्वश्रेष्ठ कार्य वाकाटक काल में ही हुआ है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो कहाँ खोला था, तो इन्होंने अपना जो स्टूडियो खोला था वो कहाँ खोला था, पेरिस में खोला था, ठीक है दोस्तों। जो अमृता शेरगिल हैं तो वो किससे प्रभावित थी, वो गोवा की ताहिती कला से अत्यधिक प्रभावित थी, ठीक है। अमरिंद्र नाथ ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वो किस नाम से विख्यात हुआ, तो दोस्तों बंगाल स्कूल से नाम विख्यात हुआ, ठीक है। बंगाल स्कूल के नाम से विख्यात हुआ है, ठीक है। बंगाल स्कूल दोस्तों 1895 से 1920 के मध्य एक निश्चित क्षेत्र में पनपी कला शैली से संबंधित है, ठीक है। यह शैली दोस्तों अवनींद्र नाथ के योगदान से अस्तित्व में आई था। शीघ्र ही शांति निकेतन एवं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के कला विद्यार्थियों के माध्यम से भारत के लगभग सभी क्षेत्र में प्रचारित हुई थी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बाज का चित्रण किसने किया था दोस्तों, बाज का चित्रण, तो बाज का चित्रण किया था दोस्तों ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, मंसूर ने, ठीक है। मंसूर ने बाज का चित्रण दोस्तों किया था, ठीक है दोस्तों। जो बाज पक्षी का जो चित्र है वो कहाँ संग्रहित है, अगर ये प्रश्न बना के पूछ ले दोस्तों, ये कलकत्ता संग्रहालय में क्या है, संग्रहित है, ठीक है, कलकत्ता संग्रहालय में संग्रहित है, ठीक है। कोटा शैली के चित्र प्रसिद्ध हैं दोस्तों। कोटा शैली के जो प्रसिद्ध चित्र हैं दोस्तों किसके लिए, पशुओं के शिकार के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी नंबर हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कोटा शैली का जो संरक्षण प्राप्त हुआ था कोटा शैली को, वो राजा उम्मेद सिंह के कार्यकाल में प्राप्त हुआ था, ठीक है। राजा उम्मेद सिंह को दोस्तों घुड़सवारी व आखेट का बड़ा शौक था, ठीक है। इसी कारण कोटा शैली में क्या दोस्तों शिकारी के चित्र अधिक बने मिलते हैं, ठीक है। डीपी राय चौधरी की प्रसिद्ध कृति शिल्प श्रम और विजय किस स्थान में संरक्षित है दोस्तों, तो दोस्तों ये संरक्षित किया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में, ठीक है। राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय
नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, इस चित्र में क्या बताया गया है, इनका जो विषय रहा है, जो मूर्तियों में ये जो उकेरते हैं, तो ये भारत की दयनीय स्थिति एवं उससे संघर्ष करते हुए मजदूर को दिखाया गया। ठीक है, और इसका जो श्रेष्ठ नमूना है वो आपका है श्रम की विजय। ठीक है दोस्तों, इसमें उन्होंने मानव के शरीर गठनशील को बखूबी दर्शाया है। ठीक है, और यह मूर्ति दोस्तों 1954 ईस्वी से राष्ट्रीय संग्रहालय में संग्रहित है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रण हुआ है। दोस्तों हमजानामा का जो चित्रण हुआ है वो हुआ है आपके अकबर के समय पे। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, अकबर कालीन जो समस्त ग्रंथ में हमजानामा है, जो चित्रावली बहुत ही क्या है महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस चित्रों का निर्माण जो है दोस्तों आपका 67.5 गुणे 50 सेंटीमीटर के कपड़ों पर किया जाता था। ठीक है, कपड़े पर आरोपित कागज पर, मतलब कपड़ा था उस पर आरोपित जो कागज था उस पर किया जाता था। ठीक है, भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसने लिखी है। भारतीय चित्रकला पद्धति नामक जो पुस्तक है दोस्तों वो लिखा है आपका शैलेंद्र नाथ टैगोर जी ने। ठीक है दोस्तों, शैलेंद्र नाथ टैगोर ने एक प्रसिद्ध शिक्षण कार्य के साथ साथ क्या किया, लेखन कार्य भी किया है। इन्होंने भारतीय कला पर भारतीय चित्रकला पद्धति नामक की एक पुस्तक भी लिखी है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहलाती है दोस्तों। एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, इसके बीच की दूरी क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, रेखा जो है दो प्रकार का होता है, एक आपका सरल रेखा होता है और एक आपका वर्तुल रेखा होता है, या वक्र रेखा बोलो, वक्र रेखा, वक्र सरल रेखा और वक्र रेखा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता किसे कहते हैं दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, भारतीय कलाकारों को के जो दृष्टिकोण को बदला और उनमें नए प्रयोगों द्वारा नई चेतना, नई अन्वेषणात्मक प्रकृति का सूत्रपात किया था, जिसके कारण इनको क्या कहा जाता है, भारतीय चित्रकला का पिता कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, भाव कला को क्या देता है। तो जो भाव होता है वो कला को क्या देता है, तो यह देता है अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था दोस्तों। कला शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है बताइए जरा आप जल्दी जल्दी, कला शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है। तो कला शब्द का जो प्रयोग हुआ है दोस्तों वो हुआ है आपका ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में दोस्तों कला जो है संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। ठीक है, संस्कृत भाषा में प्रयुक्त कला शब्द पर विभिन्न विद्वानों ने अपने अलग अलग विचार मत व्यक्त किए हैं। ठीक है, कला शब्द कल धातु से बना है जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना या प्रेरणा देने वाला। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, संथाल स्त्रियों के किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया है संथाल स्त्रियों को। तो दोस्तों चित्रित किया है आपके यामिनी रंजन राय ने। ठीक है, यामिनी राय ने चित्रित किया है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्या किया है, भूख और गरीबी की मार से त्रस्त बंगाल के जो करुण दृश्यों, अनाथों, निराश्रितों और उपेक्षा का जीवन जी रहे स्त्री पुरुषों का चित्रण करके यामिनी राय को विशेष सुख प्राप्त होता है। ठीक है, ये सब किए हैं। और दोस्तों एक और आता है संथाल परिवार। तो संथाल परिवार जो है आपका किसका चित्र है, राम किंकर बैज का। ठीक है, राम किंकर बैज। चलते अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया है दोस्तों। तो यह किए थे, कौन सी तकनीक का प्रयोग किए थे बंगाल शैली चित्रकारों ने, तो ये इन्होंने किए थे जो वास तकनीक पद्धति का, वास तकनीक की पद्धति का प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है दोस्तों, अवनींद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, बंगाल कला शैली को जन्म दिया और जिसकी कला के क्षेत्र में प्रमुख देन रहा है वो वास चित्रण पद्धति है। ठीक है, और बंगाल कला शैली का जन्म चीनी रेखाओं एवं जापान की वास तकनीक के मिश्रण से माना जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस प्रसिद्ध चित्रकार ने हिमालय चित्रित किया है। तो हिमालय कौन सा चित्रकार ने चित्रित किया है, तो वो किए हैं निकोलस रोरिक ने।
निकोलस रोड्रिग ने चित्रित किया है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्या क्या चित्रित किया है, हिमालय के असंख्य चित्र बनाए हैं, उसमें से के अरुणोदय, सूर्यास्त, कोहरा, तेज धूप व चांदनी रात्रि में हिमालय की विभिन्न छवियां इन्होंने बनाई हैं। ठीक है दोस्तों, निकोलस रोड्रिग जो है 1928 ईस्वी से ही भारत में अस्थायी रूप से बस गए थे और मृत्यु उपरांत ये रहे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दीन इलाही धर्म किसने चलाया दोस्तों? दीन इलाही धर्म, तो दीन इलाही जो धर्म चलाया था आपके, तो ये चलाए थे अकबर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अकबर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। और दोस्तों 13 वर्ष की अल्पायु में ही क्या हुआ था, सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, और आमेर के राजा बिहारी मल की पुत्री राजकुमारी जोधाबाई से उनका विवाह हुआ था। ठीक है, और फिर बाद में इनका जो पुत्र सलीम था, और अकबर ने दीन इलाही धर्म को क्या किया था, चलाया था। ठीक है, चलते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। अंतिम प्रश्न हमारा क्या कह रहा, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है दोस्तों? तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं दोस्तों वो स्थित हैं आपका ऑप्शन नंबर सी यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो भीमबेटका है आपका, भीमबेटका गुफा जो है, यह मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल के पास स्थित रायसेनगंज जिले में है। ठीक है, इस गुफा की खोज दोस्तों प्रोफेसर वाकड़कर ने सन 1958 में, ठीक है, करी थी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम अब नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट को लेकर के आएंगे अगले दिन। ठीक है, आप बताइएगा आपका कितना सही हुआ। ठीक है दोस्तों, इसी तरह उत्साह और एनर्जी के साथ हमारे साथ आप एग्ज़ाम के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो दोस्तों लगे रहिए अपने पढ़ाई में पूरे जोश के साथ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।